पापा की परी इधर आना, चूड़ियाँ लेके जाना, सहेली को जलाना, पप्पो को बताना, खाला को यहाँ पे लेके आना और ये कश्मीरी बेंगल्स लेके जाना। यही देंगे लड़कियों को। घर के अंदर बैठे, गुनाह बहुत कर लिए पूरे साल, एक महीना है, इसके अंदर आप इबादत करके नेकियां कमाओ बस। भूखा प्यासा रहना होता है, जिसमें इसमें एहसास भी होता है कि लाइक हम दूसरों का एहसास करें, गरीबों की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम एहसास करें, जो कि हमारी कौम में नहीं है। तरबियत हमें जो दी जाती है ना पूरा महीने रमज़ान की, वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाए और उसको हम अपना लें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मुज़म्मिल मेमन। और रमज़ान का महीना जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अब कुछ दिनों में ईद आने लगी है, बाज़ारों में हसल बसल है। तो हम लोगों से पूछेंगे पैगाम रमज़ान में वो क्या पैगाम देना चाहेंगे आपको, जो आप देख रहे हैं हमारी आवाम को। तो चलें ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस ये बाजार के अंदर इसने ना धूम मचाई हुई है, ठीक है। जो आ रहा है कश्मीरी बेंगल्स चाहिए, कश्मीरी बेंगल्स चाहिए। अच्छा, कश्मीरी बेंगल्स इतना प्रमोट हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जिस लड़की के हाथ में देखो घुंघरू बजते हुए नजर आएंगे। अच्छा, हमारा एक कहना और है, पापा की परी इधर आना, चूड़ियाँ लेके जाना, सहेली को जलाना, पप्पो को बताना, खाला को यहाँ पे लेके आना और ये कश्मीरी बेंगल्स लेके जाना। ठीक हो गया? ओके हो गया। अच्छा, पैगाम तो बताएं कि आप रमज़ान के लिहाज से क्या पैगाम बताना चाहें। रमज़ान के हवाले से ये पैगाम देंगे कि लड़कियों को यहाँ पे कम आए, बाजार के अंदर कम आए, बिलखुसूस क्योंकि बाजार के अंदर लड़कियाँ आती हैं तो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आपका कारोबार कैसे हो? हमारा तो कारोबार अल्लाह पाक दे रहा है, लड़कियों से नहीं चल रहा। चूड़ियाँ ये लड़के थोड़ी पहने। नहीं, लड़के ज़्यादा आ रहे हैं, उनके लिए लेने के लिए आ रहे हैं, उनकी फरमाइश पे आ रहे हैं। हाँ, लड़के ज़्यादा लेके आ रहे हैं, लड़कियाँ तो शोर करने के लिए आ रही है, रश करने के लिए आ रही है। बाकी हम पैगाम यही देंगे लड़कियों को, घर के अंदर बैठे, गुनाह बहुत कर लिए पूरे साल, एक महीना है, इसके अंदर आप इबादत करके नेकियां कमाओ बस मैसेज यही है, जैसे मतलब आवाम माशाल्लाह रमज़ानों में इबादत करती हैं, अल्लाह की तरफ उनका ध्यान रुजू हो जाता है। तो मैसेज यही है कि रमज़ानों के बाद भी इंशाल्लाह कोशिश करें। माशाल्लाह आज मस्जिद बरी भी कितनी अच्छी लग रही है, सब खुश भी है माशाल्लाह। नमाज में दिल का सुकून है, नमाज इस्लाम का सुकून है। नमाज़ पढ़ने से काफ़ी मुश्किलें आसान हो जाती है, काफ़ी परेशानियाँ आसान हो जाती है और दुआ का कोई टाइम नहीं होता, कबूलियत का कोई टाइम नहीं होता, दुआ किसी भी टाइम कबूल हो जाती है। बस दुनियावी काम के साथ दीनी काम भी अपना माशाल्लाह जारी रखे साथ साथ, तो ये बहुत बेहतर होगा मुसलमानों के लिए, जिससे आने वाली नस्ल को भी यही सबक मिलेगा कि दीन दिल का सुकून है। रमज़ान का ख़ास तौर पे मतलब ये होता है कि अल्लाह की तरफ से ये मेन तोहफ़ा होता है हमारे लिए, और इसका मतलब ये होता है कि हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए ख़ास तौर पे ना इस चीज़ पे, और हमें भूखा प्यासा रहना होता है, जिसमें इसमें एहसास भी होता है कि लाइक हम दूसरों का एहसास करें, गरीबों की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम एहसास करें, जो कि हमारी कौम में नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अक्सर लोग बिना मतलब रोज़े का एहतराम नहीं करते, दूसरों के सामने पानी पीते हैं। तो उनसे गुजारिश ये है कि ख़ुसूसी तौर पे रोज़े का एहतराम करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस नेकी में आगे शिरकत करें और गरीबों का साथ दें। रमज़ान एक तरबियत है, पूरा महीना जो हमें पूरा साल पूरी ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाती है वो एक तरबियत है रमज़ान। हम रमज़ान के बाद बहुत सारी चीज़ें जो रमज़ान हमें सिखाता है, सच बोलना, पूरा तोलना, हर एक के साथ रवादारी, हर एक के साथ अच्छा सलूक, ये हम भुला देते हैं रमज़ान गुजरने के फ़ौरन बाद ही, बल्कि चांद रात से ही भाईजान। इसलिए हमें चाहिए कि ये जो तरबियत हमें जो दी जाती है ना पूरा महीने रमज़ान की, वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाए और उसको हम अपना लें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान बनाएं बस भाई। और हम दुआ ही कर सकते हैं, आज जो रात है, जो ये महीना है, उसकी बरकत से अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में, सबकी ज़िंदगियों में, सब बीमारों को, सबको अल्लाह पाक सेहत कामिल अता फरमाए और सबकी ज़िंदगियों में आसानी अता फरमाए। आमीन सुभान। मेरा जो है कहने का मकसद ये है, हमें रमज़ान के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को चाहिए कि ये दुनियावी काम तो देखें सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे, हम आज हैं कल नहीं है, हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है। तो हमें कहने का मकसद ये सरकार, हम ये चाहते हैं कि देखें नमाज, कुरान, इबादत ये अफजल है और ये हमें सारी ज़िंदगी करना चाहिए। हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए। देखें अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे लिए दुनिया भी अच्छी रहेगी, आखिरत भी अच्छी रहेगी। जितने भी लोग हैं उनसे यही गुजारिश है हाथ जोड़ के कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें। अपनी जो दुनियावी काम है ये तो देखें सारी ज़िंदगी चलेंगे और चलते रहेंगे। आप अपनी नमाज़, कुरान, इबादत चलाते रहें और ये शॉपिंग वॉपिंग जो है आप बाजार जो भी ये करें अच्छी बात है, लेकिन अपने माँ बाप के लिए भी लेके जाएं, खुशी से लेके जाएं। माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात ना करें,
माँ बाप देखें अफजल चीज़ है दुनिया में, आपके लिए जो कुछ है माँ बाप है, माँ बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं है। माँ बाप हैं तो इस दुनिया में सब कुछ है। देखें आपको इस दुनिया में जो भी कुछ चाहिए ना, अल्लाह के वली आपके घर में मौजूद है, वो है माँ बाप। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, उनके माँ बाप की अपनी खिदमत करें, हाथ पाँव चूमें, उनसे दुआएं लें, उनकी खिदमत लाजमी करें। ठीक है सरकार, मेरा यही पैगाम है। और हमें इस दुनिया से जाना है, इसके लिए हमें तैयारी ये करनी है, नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कुरान बिल्कुल नहीं छोड़ना है, काम पे जाएं, अल्लाह का नाम पढ़ के जाएं, कुरान पढ़ के जाएं, माँ बाप की दुआएं लेके जाएं। रमज़ानों में ये पैगाम देना चाहेंगे कि रमज़ानों में बहुत इंजॉय हुआ है कि मस्जिदों में फुल लगी पड़ी हैं मस्जिदें भी लोग, और इबादत करिए सबों ने, हमने भी इबादत करी है। तो ऐसे ही जो है रोज़े पूरे रखें। जी रोज़े पूरे चले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बात के लिए कि आवाम को इजाज़त दें कि नमाज़ें जो हैं ईद के बाद भी 5 टाइम की पढ़ें, तो इससे अच्छा होगा, इबादत होगी। अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि रमज़ानों में पढ़ते हैं उसके बाद चले आते हैं। सही बात। ठीक है, तो इन लोगों को आवाम को पैगाम ये देना है कि ईद के बाद भी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, 5 टाइम की नहीं तो कुछ टाइम की, जिस टाइम की मिले उस टाइम की नमाज़ पढ़ें। सर मसला ये है कि माशाल्लाह रमज़ान का तो आपको पता बाहर ही अलग ही होती है। रमज़ान जब आता है तो उसे ये मीठे पान के रंगीन मसाले वगैरह होते हैं, हमारे खुशबू के जायके वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें मस्त होती है। तो रमज़ान कुछ ही तरह देखना चाहिए ना। अब रमज़ान का आखिरी अशर आ गया, रमज़ान जा रहे हैं, आपको पता है हम दुख हो रहा है आपको? बिल्कुल दुख होगा, ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान तो रमज़ान है सर सारे मुसलमानों को दुख हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दुख हो रहा होगा सर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि रमज़ान की ऐसी बाहर है, जैसे है ना रमज़ान में बाहर होती है ना, ऐसी बाहर रहे, मस्जिद ऐसी भरी रहे, ऐसी इबादत होती रहे, हमारे पाकिस्तान का नाम ऐसी रोशन होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो हम रमज़ान में पूरा महीना करते हैं, झूठ नहीं बोलते, नमाजें जो है वो पाबंदी से पढ़ते हैं, तो उसी हवाले से पूरा साल हमें वही करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही होना चाहिए। झूठ तो सर आपको पता है वैसी सख्त गुनाह है हमारे मज़हब में, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए ना, फ्रॉड करना चाहिए। एक दूसरे का जैसे रमज़ानों में ख्याल करते ना, किसी को देना होता चुपचाप से दे दिया, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आम दिन रूटीन में भी ये होना चाहिए। आम रूटीन में भी चुपचाप से किसी सफ़ेद पोश को दे देना चाहिए, बाबा ये लो भाई, किसी की हमदर्दी हो जाए, किसी काम हो जाए। रमज़ान के हवाले से बस यही पैगाम है कि जैसे कि सब लोग रमज़ानों के अंदर रमज़ान का एक एहतराम करते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े वगैरह रखते हैं। ठीक है, अगर यही सिस्टम 12 महीने चले तो कितनी अच्छी बात है ना। इंसान बस अब झूठ कम बोले, नमाज पाबंदी से पढ़े, आप ये कहना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ईमानदारी 12 महीने ईमानदारी, जैसे इस महीने के अंदर होता है ना कि डर होता है भाई रमज़ान का महीना है, बंदा जो भी होता है, लेकिन लोग तो इस चीज़ का भी ख्याल नहीं करते हैं। रमज़ानों का भी इसमें भी बस बोलते हैं कि बस काटो जिस तरीके से बंदा, लेकिन बंदा रमज़ानों को तो एहतराम करे, जो चीज़ मुनासिब रेट है उस रेट में चलाए, ज़्यादा नहीं करे, ऊपर नीचे जो भी है बेईमानी ना। ये चीज़ बस ऐसे ये 12 महीने कंटिन्यू रखें, बाकी रमज़ान की तो फिर बात ही अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये थी हमारे आवाम की कुछ राय, रमज़ान का पैगाम। और उसके अलावा ईद जो है बिल्कुल आने लगी है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ईद बिल्कुल आ चुकी होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, और हाँ, एडवांस में आप लोगों को ईद मुबारक।